एक समय की बात है। किसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। वो अत्यंत धर्मपरायण और भगवान हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। हर मंगलवार को वो विधि विधान से व्रत रखती, पूजा करती और दिन भर भजन कीर्तन में लीन रहती। उस वृद्धा का एक ही पुत्र था, जिसका नाम मंगलिया था। वो बहुत आज्ञाकारी और सरल स्वभाव का था। माँ बेटे का जीवन बहुत साधारण था, पर उनके घर में संतोष और भक्ति का प्रकाश सदा बना रहता था। वृद्धा की अटूट श्रद्धा। वृद्धा हर मंगलवार को प्रातःकाल स्नान कर लाल वस्त्र धारण करती, घर के मंदिर को साफ करती और हनुमान जी को सिंदूर, चोला, चमेली का तेल और गुड़ चना अर्पित करती। उस दिन वो जमीन नहीं खोदती थी, ना ही घर में कोई निर्माण कार्य होने देती थी। उसका विश्वास था कि मंगलवार के दिन भूमि को कष्ट नहीं देना चाहिए। परीक्षा का समय। एक दिन भगवान ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का रूप धारण करके वृद्धा के घर आए। साधु ने कहा, माता, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो? वृद्धा बोली, महात्मा जी, अवश्य, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। साधु बोले, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, पर मुझे थोड़ी सी जमीन लीपने के लिए चाहिए। वृद्धा घबरा गई। वो बोली, आज मंगलवार है, मैं जमीन नहीं खोद सकती। आप चाहें तो चौका चूल्हा तैयार है, वहीं बना लीजिए। साधु ने फिर कहा, यदि तुम जमीन नहीं खोद सकती तो अपने पुत्र की पीठ पर ही चूल्हा बना दो। ये सुनकर वृद्धा का हृदय कांप उठा, पर उसे अपने आराध्य पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा, यदि ये कोई साधारण मनुष्य है तो ऐसा कैसे कह सकता है? अवश्य ही ये कोई दिव्य परीक्षा है। अडिग विश्वास। वृद्धा ने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और सारी बात बताई। पुत्र ने भी श्रद्धा से कहा, माँ, यदि ये भगवान की इच्छा है तो मुझे कोई भय नहीं। वृद्धा ने कांपते हाथों से पुत्र की पीठ पर चूल्हा बनाया। साधु ने उस पर अग्नि जलाई और भोजन बनाने लगे। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि अब बालक अवश्य ही जल जाएगा, परंतु मंगलिया शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर जरा भी पीड़ा नहीं थी। चमत्कार। जब भोजन तैयार हो गया, साधु ने कहा, माता, अपने पुत्र को बुलाओ, वो भी प्रसाद ग्रहण करे। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज, वो तो अब जीवित नहीं होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, मंगलिया। जैसे ही उन्होंने पुकारा, मंगलिया हंसता हुआ बाहर आया। उसके शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं था। ये देखकर वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं हनुमान जी थे। भगवान का आशीर्वाद। हनुमान जी ने कहा, माता, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके घर में कभी संकट नहीं आएगा। वृद्धा और उसका पुत्र भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस दिन से नगर में मंगलवार व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। व्रत की विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, गुड़ चना अर्पित करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। दिन भर सात्विक आहार ले या फलाहार करें। सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अटूट विश्वास और समर्पण होना चाहिए। जब हम पूरे मन से भगवान को याद करते हैं तो वे हमारी हर कठिन परीक्षा में साथ देते हैं। जो भी श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत रखकर ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।